नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे अक्षत से निमंत्रण, भीड़ पर नियंत्रण। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है और उस कार्यक्रम के लिए आज से अक्षत निमंत्रण महाअभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान पूरे देश में 15 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोग घर घर जाकर अक्षत निमंत्रण देंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से भेजे गए संदेश को भी लोगों तक पहुंचाएंगे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देशव्यापी निमंत्रण दिए जा रहे हैं। आज से 15 दिन का महाअभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत हर शहर, हर गांव, हर बस्ती और हर घर जाकर लोगों को निमंत्रित करेंगे और कहेंगे कि भगवान श्री राम 500 वर्ष बाद अपने घर लौट रहे हैं। हम सब लोग भी घर से बाहर निकलें और घर घर जाकर अपने पास के मंदिर में 22 जनवरी की सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो, जिसका सीधा प्रसारण अयोध्या से किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक बयान में कहा कि ये सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का राष्ट्र मंदिर बन रहा है। इस राष्ट्र मंदिर के अनुपम क्षण के आप भी गवाह बने, क्योंकि अयोध्या एक छोटी सी नगरी है, उसका एक अपना दायरा है। वहां पर सीमित संख्या में ही लोग पहुंच सकते हैं। अयोध्या में विश्व भर के प्रतिनिधि पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप अपने घर के पास के मंदिर को ही एक दिन के लिए अयोध्या माने, बाद में अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करें। अक्षत राम मंदिर से पूजित है। यह अक्षत पैकेट के जरिए घर घर पहुंचाई जा रही है। पूजित अक्षत से लोगों को घर घर जाकर निमंत्रित किया जा रहा है। यह अक्षत देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है और अब इसे घर घर पहुंचाने का महाअभियान शुरू किया गया है। इस अक्षत निमंत्रण के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि भगवान राम ने आप सभी को बुलाया है, राम जी के मन से जुड़िए। आज इसका बिगुल फूंका गया है। इधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिला। शिवसेना नेताओं की इन बातों पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने रविवार को कहा कि निमंत्रण केवल उन्हीं को दिया गया है जो भगवान राम के भक्त हैं। दूसरी तरफ अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारी है। इसी बीच एक मेल के जरिए श्री राम मंदिर सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी का भी मामला सामने आया। मेल के मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल भेजने वाले ने खुद को आईएसआई से जुड़ा बताया है। वहीं इस मामले को लेकर यूपी 112 के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के साथ एटीएस को प्रकरण की जांच में लगाया गया है और ईमेल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है। कुल मिलाकर राम मंदिर बन रहा है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, राष्ट्र के लिए एक ऐसा मंदिर, मुझे लगता है सभी की इससे भावनाएं जुड़ी है। लेकिन जब से ये बात आई है तब से सियासत हो रही है। कोई निमंत्रण ना मिलने से नाराज है तो कोई धमकियों की बातें कर रहा है। एक तरफ अक्षत से निमंत्रण की बात हो रही है, दूसरी तरफ भीड़ पर नियंत्रण की बात हो रही है। क्या है इन सबके पीछे? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। तमाम वो लोग जो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के दिन किसी प्रकार के विवाद की सोच अपने मन में रखते हैं, उन तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ये देश हम सबका है और हमको इस देश को सुरक्षित रखना है, क्योंकि हम अपने देश से पहचाने जाते हैं। धर्म हमारा बाद में है, पहले वतन है। तो पहले देश की अखंडता, देश की अस्मिता के लिए हम सब लोग प्रार्थना करें कि हमारा देश सुरक्षित रहे। भारतीय जनता पार्टी धर्म के का राजनीतिकरण करके जो है जनता को गुमराह करने का काम करती रही है और पुनः जो है कि राम मंदिर के उद्घाटन और राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर जनता को जो है असल मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए और राम के नाम पर राजनीतिकरण करने का काम करती है। चलिए, फिर वही बात हो रही है। एक तरफ हो रहा है कि जो पूजित अक्षत हैं उससे निमंत्रण दिया जाए, सभी से अपील की जा रही है कि अपने घरों में दिए जला लिए जाएं। दूसरी तरफ यहां पर धमकी की बात भी आ रही है। तीसरी एक तरफ बात आ रही है, विपक्ष आज भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक बात उसके मन में है कि सारे मुद्दों को एक तरफ रख के धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। तो क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इस चीज को, इस अभियान को ले जाने का, निकालने का क्या मकसद? देखिए, इस चर्चा में कई मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय कराऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर राकेश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हिंदू धर्मगुरु राघेश्वर दास वेदांती हमारे साथ जुड़े हैं। राघेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी,
आपसे करना चाहती हूँ एक सभी से थोड़ा सा निवेदन भी रहेगा इस चर्चा के पहले, क्योंकि समय जो है, हम जब भी राम मंदिर पे बैठते हैं बहुत सारी बातें आती हैं निकलती जाती हैं, लेकिन इस चर्चा का जो मुख्य एक विषय है हम उसी पे केंद्रित होकर अपनी बात रखेंगे तो सभी के पॉइंट समय से आ पाएंगे, इससे पहले कि हमें समय को निकल जाए और हम अपनी बात को पूरी ना कर पाए। तो इसी से मैं शुरुआत, गौरव जी बहुत पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा सवाल मेरा, बार बार राम के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति का जो आरोप लग रहा है बीजेपी पर, क्या इसके लिए कोई ऐसी काट है कि इस चीज को बिल्कुल ये साबित कर दिया जाए कि आप इस चीज की टैगलाइन हटा दीजिए कि बीजेपी पे आप ये ठप्पा मढ़ते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ का नाम और यूपी से राम मंदिर का एक कनेक्शन और यहां से निकली हुई भावनाएं अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। सर्वांतर्या रमते सर्वे स्थित राम, जो अंतर तम में जो बसे हुए हैं, जो सब में रमते हैं, वो राम है। और राम आदि है, राम अनंत हैं, और लाखों लोगों ने बलिदान दिया है राम के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस अस्तित्व के लिए। इसलिए हम भला उनको कैसे छोड़ सकते हैं? ये उनकी दुर्बुद्धि है कि वो इसे इतनी छोटी और संकुचित मानसिकता से देखते हैं और उसके राजनीति जैसे छोटे से शब्द में, स्वार्थ में उसको सीमित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी राम को राजनीति का उपकरण नहीं न मानी है, न मानती है, न कभी मानेगी। भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सनातनी जो अस्मिता है, उसकी रक्षा के लिए, उसके वैभव के लिए, उसके पुनर्स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव संघर्ष करती चली आई है और आगे भी करती रही है। यह विपक्ष की तुच्छ राजनीति है, क्योंकि विपक्ष आज जो खंडित है, जो टुकड़ों में बटा हुआ है, वो इसी कारण से है क्योंकि भारत के सनातन समाज को विभाजनकारी मानसिकता के कारण तोड़ तोड़कर खंड में बिखेर दिया गया। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से, संघर्षों से आज वो समाज जब इकट्ठा हो रहा है, आज आप देखिए मुस्लिम समाज भी कलश यात्रा में, अक्षत कलश यात्रा में कितनी भरपूर तरीके से शामिल हो रहा है। अकेले काशी से 2 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है दान में। क्या इस समरसता को भुलाया जा सकता है? क्या इसमें राजनीति दिखाई देती है? मुझे लगता है कि विपक्ष की जमीन हिल गई है, वो भय में है, डर में है, इसलिए इस तरह की छोटी हरकत और छोटी बातें करता है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आप ही से गौरव जी, क्योंकि अक्षत निमंत्रण की बात हो रही है और मुझे लगता है एक अभियान की तरह इसको लिया जा रहा है। उस पूजित अक्षत का बहुत महत्व है अपने आप में, तो इसको जिस तरह से लाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका एक मकसद क्या है? बस वो जानना चाहती हूँ। देखिए, देश में बहुत बड़ी संख्या में 100 करोड़ से अधिक सनातनी हैं और सबका वहां पर पहुंच पाना संभव नहीं है। लेकिन इस अक्षत के माध्यम से जब करोड़ों लोगों तक वो पवित्र अक्षत जब पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से सबको ये लगेगा कि वो स्वयं अयोध्या नगरी में, धर्म नगरी में उपस्थित है और भगवान राम स्वयं उनके घर पधारे हैं। तो एक जुड़ाव जो होता है, एक लगाव, जो एक विछोह है 522 वर्षों का, वो विछोह समाप्त होगा और इस खुशी की कल्पना नहीं की जा सकती। और मुझे लगता है कि यह अभियान विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, संघ की तरफ से जो चलाया गया है, ये बहुत पुनीत कार्य है और इसको करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के समय भी इस तरह का अक्षत अभियान चला था, निमंत्रण गया था और इतना ही नहीं, उसके इतिहास को बताया भी गया था एक पत्रक के माध्यम से। वैसे ही अयोध्या के बारे में जो निमंत्रण पत्र जा रहा है, उसमें भी उस तरह का वर्णन किया गया है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को एकजुट करने का धार्मिक दृष्टि से, एक प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से ये महान उपक्रम है, महान भागीरथ प्रयास है और इसको समर्थन मिलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति को खोजना उचित नहीं। ठीक है, चलिए राघेश्वर दास वेदांती जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? दास वेदांती जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से थोड़ा हटके अभी भी ये बात बड़ा जोर पकड़े हुए है। शिवसेना कहती है निमंत्रण नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था जिन लोगों को कांग्रेस में निमंत्रण पहुंचा उसमें अलग से स्टेटमेंट्स आ रहे थे। क्या ये बहुत बड़ा इशू है या ये क्राइटेरिया क्या बीजेपी ने डिसाइड कर रखा है कि हमें किसे बुलाना है किसे नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी ने कोई निमंत्रण पत्र छपवाया है। इतना बड़ा एक आयोजन है तो उसके लिए किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना उसका अपना एक क्राइटेरिया है। क्यों इस पे इतनी मचमच है? देखिए, भगवान तो निश्चित तौर पे सबके हैं। राम जन जन के हैं, पूरे देश के हैं, पूरी मानवता के हैं।
आमंत्रण पत्र राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मिला है और जिनको आमंत्रण कार्ड मिला है उनको ही अयोध्या में आने के लिए कहा गया है, विशेष रूप से जो आमंत्रित है, क्योंकि उस समय बहुत वीआईपी मोमेंट रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी अयोध्या में सीमित लोग ही आ पाएंगे, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अपने घरों से अपने अपने घरों में दीप जलाने के लिए और राम मंदिर का उत्सव अपने घरों में मनाने के लिए कहा है। बाकी जो आमंत्रण मिल रहे हैं वो 27 जनवरी के बाद पूरे देश से अनिश्चित काल तक के लोग अयोध्या है, इसलिए मिल रहा है कि अब भव्य मंदिर बन चुका है, बन रहा है, तो अब आप ऐसे में भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए देश की जनता अयोध्या आए। आप इस बात से कितना सहमत हैं जो बार बार ये बात आती है? आज भी हम अक्षत अभियान की बात कर रहे थे और लेकिन फिर वही बात आ गई, विपक्ष की तरफ से बार बार इस विषय पे यही बात आती है कि ये सिर्फ दूसरे मुद्दों से ध्यान हटकाने का प्रयास है, बीजेपी सिर्फ इस मुद्दे को सामने लाके धर्म की राजनीति करती है। दूसरे पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। केवल राम मंदिर का ये लोग पहले अलाप रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, अब जब मंदिर बन रहा है तो ये निमंत्रण की बात कर रहे हैं। कल जो राम सेतु पर प्रश्न लगा रहे थे, राम मंदिर के नाम पे जो हलफनामा दायर कर रहे थे, राम काल्पनिक थे, आज उनको आमंत्रण यदि मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस बात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं तो इसलिए खारिज करता हूँ इस बात को। बिल्कुल ठीक है, चलिए राकेश जी आवाज पहुंच रही है। राकेश जी, जो रामेश्वर दास वेदांती जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ये कहते हैं हिंदू धर्म गुरु हैं। देखिए उनकी अपनी एक अलग बात है, बीजेपी का अपनी एक अलग बात है, विपक्ष की भी अपनी एक बात है। मैं ये नहीं कह रही कि विपक्ष हमेशा ऐसी बातें करता है जो सिर्फ क्वेश्चन रेस करने वाली होती हैं, लेकिन राम के नाम पर निमंत्रण किसको मिला किसको नहीं मिला, इस पर बीजेपी का कोई सीन है क्या? आप उसको उस नजर से देखते हैं? दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि शायद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप लोग बार बार बीजेपी को कहते हैं धर्म की राजनीति करती हैं। मुझे लगता है ये पूरे देश को, शायद अब विश्व को भी क्लियर हो रहा होगा, हो गया होगा कि राम मंदिर यदि बीजेपी के कभी मैनिफेस्टो में था तो शायद इसलिए वो इसको इतना हाईलाइट करते हैं, लेकिन इसका क्रेडिट पूरी तरह से बीजेपी को नहीं है। ये बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का था। जी देखिए, सबसे पहली बात अभी नागेश्वर जी कह रहे थे, उन्होंने खुद अपने आप एक्सेप्ट किया कि ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण पत्र भेजे गए। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति का है, महामहिम राष्ट्रपति का है। क्या इस देश के महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया जा रहा है? द्रौपदी मुर्मू को बुलाया जा रहा है? उनका कहीं भी आमंत्रण में नाम नहीं है। इस देश में जब सेंट्रल विस्टा बनती है तो उसका जब शिलान्यास होता है तो पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया जाता है, जब उद्घाटन होता है तो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि इस देश का सर्वोच्च नागरिक नहीं जाएगा? आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, वो शिवसेना, जिस शिवसेना का मूल मंत्र था राम मंदिर का, सबसे पहले शिवसेना भी राम मंदिर को मुद्दा बनाया था। आज शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? उमा भारती जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? लाल कृष्ण आडवाणी को देखिए, जब मैं बोल रहा था तब जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, इसलिए मैं राखी वर्मा जी मैं चाहूंगा राजेश्वर जी चुप रहे पहले। जब मैं आप बोल रहे थे मैं चुप। ठीक है बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। अच्छा राकेश जी वो उनका नाम भी राघवेश दास वेदांती जी है मेरे पास, क्योंकि नाम में कुछ कंफ्यूजन आया था इसलिए राघवेश जी हैं, वो अभी नहीं बोलेंगे, इसके बाद मैं उनकी राय लूंगी। आप जल्दी से अपनी बात रखिए। राघवेश जी, मैं कह रहा हूँ कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जो रथ यात्रा निकले थे राम मंदिर निकालने के लिए, लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बुलाया जा रहा है। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी जिनका पूरा पद यात्रा थी, पूरा जीवन निकल गया, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। साध्वी उमा भारती जी जिन्होंने पूरा कैंपेन चलाया था, उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। माननीय कल्याण सिंह जो पूरा मतलब यात्रा पूरा जीवन उनका निकल गया, उन्होंने अपना शरीर भी देह त्याग दिया, उनके बच्चों को नहीं। अच्छा राकेश जी, मुझे ये बताइए, जो दीपक जलाने की बात हो रही है, अपने अपने घरों से जो दिए जलाने की बात हो रही है या जो पूजित अक्षत पहुंचाया जा रहा है, उससे तो कोई परेशानी नहीं, उसका तो स्वागत करते हैं, सबको मिलेगा, सब लोग धन्य हो जाएंगे। देखिए पहले देखिए राखी जी, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, राम मंदिर का निर्माण का जो फैसला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं हुआ है। हाँ। आपको पता होगा कि रामलला की एक छोटी सी मूर्ति, एक छोटा सा फोटो था और प्रधानमंत्री मोदी
पोस्टर निकाल गया। ये बीजेपी वाले लोग राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहा है, रामलला को लेकर जा रहे हैं। बताइए, मोदी जी बढ़ गए हैं देश में, रामलला बढ़े हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, रामलला सभी के इष्ट देव हैं, सभी लोग उन्हें देवता मानते हैं, सभी लोग पूछते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मोदी को बहुत बड़ा कर दिया है। आखिर में पूछना भी चाहता हूँ कि बहुत सी चीजें हैं, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, इन पर कभी चर्चा नहीं होती। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गए, उन पर कोई चर्चा नहीं होती। कांग्रेस में औकात नहीं थी। ठीक है आपके सपा प्रमुख होते वो नहीं था। राघवेश जी, जितनी पीड़ा मैं विपक्ष की समझ पा रही हूं, उनको लग रहा है कि आप भले कह दीजिए कि ये राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी करती है वो ऐसा। उन्हें इसलिए भी लग रहा है कि हर पार्टी से यदि किसी शीर्ष नेतृत्व को निमंत्रण दिया जाता तो शायद वो एग्री करते। अभी बात घूम फिर के वहीं आ गई, शिवसेना को नहीं बुलाया आपने, कांग्रेस में कुछ को बुलाया आपने, बीजेपी में बड़े वरिष्ठ छोड़ दिए। ये पीड़ा को कैसे दूर करें? देखिए, मैं एक कहना चाहूंगा, हम कह रहे हैं कांग्रेस वालों को मत बुलाइए, समाजवादी पार्टी वालों को मत बुलाइए, हमारे देश की जो व्यवस्था है, कानून की, राजनीति, उसको हम स्वीकार करते हैं। माननीय मोदी जी इसके योग्य हैं, उन्होंने इसके बड़े फैसले को, इसके बड़े विवाद को सुलझाने के लिए नेतृत्व किया है, उन्होंने अपना कलेजा दिखाया है। उद्धव ठाकरे को तो बुलाइए, उन्हें बुलाइए, और देश का सर्वोच्च पद, अगर इस देश में किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, ये हमारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा तय। ये हम लोग बोलने वाले नहीं है। नहीं कर रहा है तो ट्रस्ट क्या धार्मिक, क्या धर्म के आधार पर क्या वो अछूत है, इसलिए ट्रस्ट इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है? अगर राष्ट्रपति कोई अछूत नहीं है। देखिए, भगवान राम सबके हैं, सबको खुशी अपने अपने घर में मनाना चाहिए। तो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति को इस देश में सबसे पहले बुलाना चाहिए। राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? वो अछूत है, शूद्र है, दलित समाज से, आदिवासी ये आपकी कल्पित मानसिकता है। वो छूट रहे हैं, वो दलित है। यदि ये भावना होती तो भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाती महोदय। ये देश आपने हमेशा मतलब देश को आपस में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ाने का काम किया है। चलिए और वही गौरव जी, आप कर रहे हैं। गौरव जी, मुझे लगता है जो बात अभी समझ में आ रही है, जो विपक्ष की भी पीड़ा समझ, क्योंकि समय की सीमा है, इसके बाद चर्चा को मैं यहाँ पर खत्म करूंगी। गौरव जी, ये विषय बिल्कुल राम मंदिर ट्रस्ट का हो सकता है। जो अभियान चल रहा है उस पर भी बात हो गई, लोग उस चीज को अपने घर बैठे यदि अनुभव करेंगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक प्रयास है, मुझे नहीं लगता उसमें विपक्ष को कोई आपत्ति है, ये स्वीकार भी किया राकेश जी ने। राम मंदिर आने के लिए राखी जी, क्या किसी को कोई रोक रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उस चीज पे हूं नहीं। लेकिन गौरव जी आपत्ति इस चीज पे आ रही है कि आप लोग भेदभाव कर रहे हैं डे वन से। एक तो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा आप जो निमंत्रण है उसमें भी आप लोगों का हस्तक्षेप है। वो विपक्ष नहीं मान रहा उस चीज को। राकेश जी एक बार रिपीट करिए। गौरव जी, विपक्ष कह रहे हैं किसी को मत बुलाइए, शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को बुला लेते, लाल कृष्ण आडवाणी जी को बुला लेते, मुरली मनोहर जोशी जी को बुला, आप उन लोगों को क्यों साइड किया, उमा भारती को क्यों कर दिया? वो लड़ाई इस बात पे आ गई, क्या ये शीर्ष नहीं थे? क्या इन्होंने कभी कुछ नहीं किया? मुझे लगता है इन्होंने अपनी जीवन निकाल दिया, जीता है और किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है। राकेश जी, ये राम मंदिर ट्रस्ट का ये लुक आफ्टर है, उनकी जिम्मेदारी है, वो बुला रहे हैं, वो निमंत्रण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, जिन्होंने जीवन भर राम के प्रति द्रोह दिखाया, राम से शत्रुता दिखाया, राम को अपमानित किया, राम को स्वीकार करने में पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया, अदालत में राम के विरुद्ध में खड़े हुए, राम को अपमानित क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया? क्या मुरली मनोहर जोशी ने किया? क्या उमा भारती ने किया? इसका एक ही सार है राकेश जी, जितना मैं समझ रही हूँ एक ही सार है। जो किया है उसको भोगना है, जो बोया था वो कटेगा और वो निकल रहा है। अगेंस्ट में नहीं गए होते तो निमंत्रण मिलता, वो जो बात है। खैर ठीक है, मुझे लगता है इसको राजनीति के उसमें ना ले। समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अक्षस्थ निमंत्रण, भीड़ पर नियंत्रण, बिल्कुल, क्योंकि एक अपील की गई है कि जिन लोगों को निमंत्रण है वही लोग पहुंचे, बाकी लोग घरों से इस पर्व को मनाएं, इस दिन दिवाली मनाएं। और निश्चित तौर पर जो बात आ रही है आमंत्रण को लेकर, जो नाराजगी की बात है, ये जो चीजें आ रही हैं, इसको बिल्कुल सिरे से खारिज किया कि ये पूरा निर्णय जो था राम मंदिर न्याय ट्रस्ट का था। अब खैर देखते हैं आने वाली 22 तक और कितनी चीजें देखने को मिलेंगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।